तो यार फाइनली हमें मार्वल की तरफ से कुछ देखने को मिला है और ये भी कंफर्म हो गया है कि वांडा विजन इस साल ही दिसंबर में रिलीज होगा। चलो यार इस साल कुछ तो आया। और सच कहूं तो भाई ट्रेलर देख के ही दिमाग का दही हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने एक एक शॉट को पॉज करके देखा है और उसमें से कुछ ऑसम डिटेल्स ढूंढ के निकाले हैं। अब पहले इस ट्रेलर का ओवरव्यू दे दूं तो ये पहले से कंफर्म था कि जो इस शो का स्टाइल होने वाला है वो किसी सिटकॉम की तरह होगा। सिटकॉम बोले तो जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, बिग बैंग थ्योरी हो गया, वैसा ही। एंड ट्रेलर के फर्स्ट शॉट से ही ये बात कंफर्म हो जाती है। यहाँ और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ किसी एक टाइम के सिटकॉम से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि 1950 से लेकर 2020 तक की सिटकॉम इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे ये जो आप मार्वल का लोगो देख रहे हो वो एक फिश आई जैसे लेआउट में है, जो कि 50s के टीवी शो में नॉर्मल था। उस टाइम कैमरा ही ऐसे आते थे। देन नेक्स्ट शॉट में यहाँ 1:1 का रिजोल्यूशन है, जो कि 70s तक यूज होता था। फिर 4:3 का रिजोल्यूशन है एंड उसके बाद वाले सीन्स में कलर भी आने लगते हैं। एंड अभी के रिजोल्यूशन में ट्रेलर भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है, जो कि है 16:9 का, क्योंकि अभी के जो टीवी शोज हैं वो 16:9 में ही बनते हैं। अब ये तो हो गया ओवरव्यू कि पूरे शो का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेलर ब्लैक एंड व्हाइट से क्यों शुरू होता है। तो अब बढ़ते हैं पहले शॉट पे, जहां हमें ये गाड़ी दिखती है और क्लियरली यहाँ लिखा है जस्ट मैरिड। अब ऑब्वियसली ये जस्ट मैरिड कोई और नहीं बल्कि वांडा और विजन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वांडा तो चलो एंड गेम के बाद जिंदा थी, लेकिन विजन तो इन्फिनिटी वॉर में ही मर गया था, तो वो फिर से वापस कैसे। तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी फैन थ्योरीज देना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ गेस ही कर सकते हैं। तो पहली थ्योरी तो सिंपल है कि ये सब वांडा कर रही है, क्योंकि ट्रेलर से तो क्लियर ही है कि वांडा खुद से ही रियलिटी चेंज कर रही है या क्रिएट कर रही है। तो वांडा ने खुद ही विजन को अपने रियलिटी में क्रिएट कर लिया है, सेम वैसे ही पॉकेट रियलिटी जैसे कि हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन में हुआ था। इस कॉमिक्स के स्टोरी लाइन पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। एंड मेरी जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि एंड गेम के बाद कैसे भी करके शूरी ने विजन को रिवाइव कर दिया है, और उसके बाद वांडा विजन और अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो विजन के साथ हुआ था वैसा कुछ वांडा दोबारा नहीं होने देना चाहती, तो उसने विजन और अपने आप को सेफ रखने के लिए एक रियलिटी क्रिएट कर दी है। लेकिन इस थ्योरी का मुझे कम ही चांस लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। अब देखो जो भी हो, रियलिटी के साथ छेड़छाड़ दोनों ही केसेस में होंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस था ट्रेलर से। अब आगे कुछ शॉट्स में हम उन दोनों को नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखते हैं, जो कि हमेशा से ही वांडा का ड्रीम था। इन्फिनिटी वॉर से पहले तक वो लोग ऐसी ही लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे स्टोरी लाइन की बात करूं तो ये सीधे 1960s के अमेरिकन टीवी शो बिविज्ड से इंस्पायर्ड लगती है, जहाँ ऐसी सिमिलर स्टोरी थी और न्यूली मैरिड कपल जिनमें से एक इंसान रहता है और एक विच एक नए सिटी में नई शुरुआत करने जाते हैं। अब यहाँ विजन के हाथ में न्यूज़पेपर पे नजर डालें तो ये न्यूज़पेपर है वेस्ट व्यू हेराल्ड, जहां से ये रिवील हो जाता है कि ये लोग वेस्ट व्यू नाम की सिटी में हैं। और गूगल करने से पता चलता है कि वेस्ट व्यू नाम की 2 सिटीज हैं, एक फ्लोरिडा में और एक अटलांटा में। तो ये सिटी इन दोनों में से ही कोई एक होगी। नेक्स्ट शॉट में ये कैरेक्टर दिखती है जिसका रोल कैथरीन हान कर रही हैं। वैसे इनिशियली तो ऐसे ही लग रहा था कि ये सिर्फ इन दोनों की नेबर होगी, लेकिन आगे ट्रेलर में कुछ मेजर रिवील हुआ, जिस पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। पहले आते हैं इस शॉट पे, जहाँ वांडा अपने एक इशारे से ही वाइन को ग्लास में डाल रही है। और भाई मुझे ये सीन सबसे ज्यादा ऑसम लगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉमिक से रेफरेंस है। यहाँ जो वाइन की कंपनी है वो है मैसन ड्यू, और मेरी आदत है जो कुछ स्क्रीन पे दिखता है मैं गूगल कर लेता हूँ। और गूगल करने से ये पता चला कि मैसन ड्यू एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है हाउस ऑफ, और यहाँ बॉटल नेक पे क्लियरली लिखा है एम, मतलब कि हाउस ऑफ एम। और कॉमिक्स के बारे में जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वो जानता होगा कि एक पॉपुलर स्टोरी लाइन है जहां एमसीयू जैसा ही कुछ सिमिलर हुआ था वांडा के साथ। वांडा ने कॉमिक्स में विजन को तो नहीं, लेकिन अपने 2 बच्चों को खो दिया था, और इसके बाद उसने अपने पावर्स का यूज करके रियलिटी को ही चेंज कर दिया था, ताकि उसके बच्चे फिर से उसके पास आ सकें। एंड मुझे लगता है कि इस शो में भी वैसा ही कुछ होगा, जहां वांडा फैब्रिक ऑफ रियलिटी को अल्टर करेगी और विजन को फिर से जिंदा करेगी। आगे हम वांडा और विजन को फिर से किसी नेबर के साथ डिनर करते देखते हैं, और अचानक वो लोग बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं जिनका इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। और इसी से फिर से कंफर्म होता है कि ये जो कुछ भी है वो वांडा क्रिएट कर रही है। यहाँ पे विजन के एक्सप्रेशन से भी लगता है कि उसको भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ विजन को फिर से जिंदा नहीं किया गया, बल्कि वांडा ने उसे रियलिटी में बनाया है। एंड मुझे लगता है ऐसी क्वेश्चन से भागने के लिए वांडा अपने रियलिटी को बार बार चेंज करते रहती है। एंड उसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ सीन स्लोली ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो रहे हैं। नेक्स्ट शॉट में आप उन्हें 2 बच्चों के साथ भी देख सकते हो। एंड कॉमिक्स में वांडा के ट्विंस थे,
विकेन और स्पीड। और कॉमिक्स में भी वांडा ने इन्हें अपने मैजिक से ही क्रिएट किया था हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन में। लेकिन यहाँ शॉकिंग है फिर से ये कैथरीन हैन का ये कैरेक्टर, जिसको कि हमने पहले भी देखा था और यहाँ वो फिर से आ गई है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि इस कैरेक्टर को वांडा क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि ये कैरेक्टर वांडा को उसके डिफरेंट रियलिटी में फॉलो कर रही है या फिर किसी तरह से उसके साथ ही फंस गई है। एंड अगर फैन थ्योरीज की माने तो ये कॉमिक्स से अगैथा हार्कनेस का कैरेक्टर है और वहाँ इसी ने वांडा को मैजिक सिखाया था। बेसिकली ये कैरेक्टर कॉमिक्स में एक विच थी और कुछ टाइम के लिए वांडा की मेंटर भी। तो हाँ, हो सकता है कि यहाँ भी वैसा ही कुछ सिमिलर हो। इसी कैरेक्टर के आगे वाले इस शॉट में सब कुछ क्लियर भी हो जाता है जब ये विजन को बोलती है कि तुम तो मर चुके हो, जिससे हम ऑब्वियसली गेस कर सकते हैं कि अल्टर्ड रियलिटी के बारे में इसको भी पता है। नेक्स्ट कुछ शॉट्स में हैलोवीन दिखाया जाता है और यहाँ हैलोवीन में विजन ने अपना कॉमिक एक्यूरेट गेटअप लिया है एंड साथ ही वांडा भी अपने कॉमिक वाले लुक में है। और ये वाले शॉट में तो आप वांडा को क्लियरली रियलिटी चेंज करते हुए देख सकते हो। एंड ट्रेलर एंड होते होते हमें कुछ शॉकिंग और ऑसम शॉट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये, जिसे देख के साफ लग रहा है कि कोई वांडा की रियलिटी से बाहर रियल वर्ल्ड में आ रहा है और फैब्रिक ऑफ रियलिटी को तोड़ रहा है। और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मोनिका रैम्बियो है, जो कि कैप्टन मार्वल की मूवी में एक बच्ची थी। कॉमिक्स में मोनिका रैम्बियो आगे चलकर फोटोन नाम की एक सुपर हीरो बनी थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मोनिका रैम्बियो और स्कारलेट विच का यहाँ क्या रोल होता है, क्योंकि कॉमिक्स में आई डोंट थिंक सो कि दोनों कभी आमने सामने भी आए हैं। और यही जहाँ से मोनिका निकली है उस एरिया को मिलिट्री ने घेर रखा है। तो मेरा गेस यही है कि ये वेस्ट व्यू सिटी होगा जहाँ वांडा ने अपनी पूरी रियलिटी क्रिएट की है। एंड मे बी बाहर के लोग इस बात को जानते भी होंगे, वो नहीं चाहते होंगे कि वांडा पूरे वर्ल्ड को अपने रियलिटी के अंदर ले ले और शायद इसीलिए मोनिका उसे रोकने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन वांडा ने उसे बाहर निकाल दिया। देखो, ये ऐसा ट्रेलर है कि कुछ भी एग्जैक्टली गेस करना बहुत ही हार्ड है। हर एक सीन में कई सारे फैन थ्योरीज बन सकते हैं, लेकिन जो भी हो मजा तो आएगा ही। अब बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे कि इसे देखना कैसे है, तो मार्वल इंडिया ने ये बता दिया है कि ये शो इंडिया में हॉटस्टार डिज्नी प्लस प्रीमियम पे अवेलेबल होगा, VIP पे नहीं। और हिंदी में आएगा या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। अगर कंफर्म किया जाएगा तो मैं तो बता ही दूंगा। और हाँ, मैंने हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक से सब्सक्राइब करोगे तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको वांडाविजन का ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी बताना। होप सो कि आपको ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना ही। वांडाविजन का पिछला टीजर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।